कृष्ण गोविंद हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ अष्टम स्कंद का 12वां अध्याय 12वां अध्याय। भगवान श्री विष्णु जी द्वारा मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित हो जाना। श्रीवदरायण उरसध्वजो निशम्येदं योऽसि द्रूपेण दानवान् मोहित्वा सुरगणान् हरिं सोमपायतम् वृषमारूह्य गिरिशा सर्वभूतगणैर्वृतः सहदेव्या ययौ द्रष्टुं यत्रास्ते मधुसूदना। सभाजितो भगवता सादरं सौम्या भवान् सोपविष्ट उवाचेदं प्रतिपूजयिष्यन् हरिम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान शंकर जी ने यह सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया है, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार हो समस्त भूतगणों को लेकर वहां गए और जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं, भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत कर सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री महादेवाय। देव देव जगन व्यापिन जगदीश जगन्मया सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः। आद्यन्तावश्यं यन्मध्यमिदमन्यन्तं बहिः यतो व्ययश्च नैतानि तत् सत्यं ब्रह्मचिद भवान्। महादेव जी ने कहा, हे समस्त देवों के आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत के आदि अंत और मध्य आप से ही होते हैं, परंतु आप आदि मध्य और अंत से रहे थे।
आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोगी का भेदभाव नहीं है। वास्तव में आप सत्य चिन्ह मात्र ब्रह्म ही हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तमेव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामाय निराशिषा, विसृज्य भयता संगं मुनया समुपासते। त्वं ब्रह्म पूर्णं रतं विगुणं, विशोकमानन्दमात्रं विकारमनन्यदन्त्यम्। त्वं ब्रह्म पूर्णं रतं विगुणं, विशोकमानन्दमात्रं विकारमनन्यदन्त्यम्। विश्वस्य हेतुहृदय स्थिति संयमानामात्मेश्वरश्च, तदुपेक्षितयानपेक्षा एकस्त्वमेव संसद, द्वयं द्वयं च स्वर्णं कृताकृतिमिवेहिना वस्तु भेदः। अज्ञानतस्पत्यै अज्ञानतस्मै जनेर्विहितो विकल्पो, यस्माद् गुणैर्व्यतिकरो निरूपाधिकस्य। त्वां ब्रह्म केचिन वयन्त्यतो धर्म में के एके परम सदसतो पुरुषं परेशं, अन्ये अवयन्ति न शक्तियुतं परं त्वां केचिन महापुरुषमव्ययमात्मतत्त्वम्। अन्ये वयन्ति न शक्तियुतं परं त्वां केचन महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रम्। कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति एवं समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की ही आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप समस्त प्राकृत गुणों से रहित, शोक की छाया से भी दूर, स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म है। आप केवल आनंद स्वरूप हैं। आप निर्विकार, आपसे भिन्न कुछ नहीं है, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी हैं। परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से ही कहीं कही जाती है। वास्तव में आप सबकी अपेक्षा से रहित अनपेक्ष हैं। हे स्वामीन, कार्य एवं कारण, द्वैत और अद्वैत, जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही हैं। ठीक जैसे आभूषणों के रूप में स्थित सुवर्ण
और मूल सुवर्ण में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही वस्तु है। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखे हैं। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीत होती है। हे प्रभु, कोई कोई आपको ब्रह्म समझते हैं तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया योगा प्रहणी सत्याईसाना और अनुग्रह इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे क्लेश कर्म आदि बंधन से रहित पूर्व जो के वे पूर्वज अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नाहं परायुर्निस्यो नाहं परायुर्निस्यो नामरीच मुख्या जानन्ति युन विरचितं खल सत्तु सर्गा यन्मायां पुसित चेतसी सुदैत्य मर्त्यादयांकिमुतु शाश्वन् भद्रवृत्तां सातुं समीहित मदां स्थिति जन्मनाशं भूते हितं च जगतो भव बन्धु मोक्षौ। वायुर्यथा विशति खं च चराचराख्यं सर्वं तदात्म कथयां गमो अवरुंत से अवतारामया दृष्टारं मानसते गुणे सोऽहं तद्द्रष्टुमिच्छामि तद्दुष्टमिच्छामि यत्ते योऽसिन्वपुनृतं ये संवोहितादित्यां पायताश्चामृतं सुरां तन्दिद्रक्षौ आयातां परं कौतूहलं हीनां। हे प्रभु, में ब्रह्म और मरीच आदि ऋषि जो सत्वगुण की सृष्टि के अंतर्गत हैं, जब आप की बनाई हुई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त माया ने अपने वश में कर रखा है और जो सर्वदा रजोगुणी और तमोगुणी कामों में लगे रहते हैं, वे असुर मनुष्य आदि तो भला जानेंगे ही क्या। हे प्रभु, आप सर्वात्मक एवं ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा स्थिति जन्मनाश प्राणियों के कर्म एवं संसार के बंधन मुक्त सभी को जानते हैं। हे प्रभु, आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था,
जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया स्वामी, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाय। एवं व्यार्थितो विष्णु भगवान शूलपाणिना, रहस्य भव गंभीरम गिरिशम सत्यभाषितम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब भगवान शंकर जी ने विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की, तब भी गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले, हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री भगवान वाय। कौतूहलाय दैत्यानां योऽसिन्वेषो मया कृतां, पश्यतासुरकार्याणि गते पीयूषभाजने, तत्तेऽहं दर्शिष्यामि दीदृक्षो सुरसत्तम, कामिनां बहु मंतव्यम संकल्प प्रबोधयम्। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की और खींच लेने के लिए ही मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण